नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मा। आज मैं ऑस्कर की बात करूंगा। ऑस्कर हमारे लिए, हमारे देश के लिए, फिल्म प्रेमियों के लिए एक ग्रंथि बन चुकी है, या कह लें कि ये एक मरीचिका है जिसके लिए हर साल हम इस महीने में लालायित हो उठते हैं और यह चर्चा शुरू कर देते हैं, क्या इस साल ऑस्कर भारत आएगा। और 1957 से जारी हुआ यह सिलसिला 2020 तक में सिर्फ 3 बार ऐसा मौका मिला है जब हम केवल नामांकन सूची तक पहुंच पाए हैं। उससे आगे अभी तक नहीं जा सके हैं। ये 3 साल थे 1957 में मदर इंडिया महबूब खान की, 1988 में सलाम बॉम्बे मीरा नायर की, और 2001 में लगान आशुतोष गोवारिकर की। इसके अलावा हर साल फिल्में भेजी जाती रही हैं, विभिन्न भाषाओं की फिल्में भेजी जाती रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला है। और हम हर साल इस श्रम में, ये जो कोशिश है, इसमें करोड़ों खर्च करते हैं, करोड़ों खर्च करके निराश होकर लौटते हैं, निराशा साथ लेकर आते हैं, और फिर अगले साल इस उम्मीद से फिल्म वहाँ भेजते हैं कि शायद हमारी फिल्म वहाँ चुन ली जाए। मुझे लगता है कई बार कि हमें इस ग्रंथि से बाहर निकलना चाहिए। ये जो कॉलोनियल एक हीन भाव हमारे अंदर बैठा हुआ है कि जो विदेश में होता है, जो ऑस्कर में होगा, या जो बाहर के दुनिया में होता है, और उनसे अगर रिकॉग्निशन मिल जाए तो हमारी बहुत बड़ी पहचान है। मुझे नहीं लगता कि हमारी श्रेष्ठता की पहचान वहाँ हो सकती है या हो पाएगी आने वाले समय में, जब तक उनके यहाँ के ज्यूरी मेंबर, वहाँ की जो निर्णायक मंडली है, वह भारतीय फिल्मों के प्रति सहिष्णु ना हो, भारतीय फिल्मों के प्रति उदार ना हो, भारतीय फिल्मों को समझना ना शुरू करें। हमारा टोटल अलग, हमारी अलग कथा भूमि है, हमारी अलग सौंदर्य दृष्टि है, हमारी अलग संवेदना है, और इस तक पहुंचना कुछ फिल्म समीक्षकों के बूते की बात तो है, वे कोशिश भी करते हैं, वे पहुंचते भी हैं, लेकिन जो एक बड़ा सा ज्यूरी मेंबर का समूह है वहाँ पे, उस समूह के सभी लोगों तक अपनी फिल्म पहुंचाना और उनसे प्रशंसा हासिल करना, उनसे रिकमेंडेशन हासिल करना, और फिर नामांकन सूची में पहुंचना बहुत ही मुश्किल, टेढ़ा और लगभग असाध्य काम है। मैं ये कतई नहीं निराश करना चाहता कि हमें किसी प्रतियोगिता में शामिल नहीं होना चाहिए, प्रतियोगिता में हम ज़रूर शामिल हों, लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, या कोई ओलंपिक नहीं है खेलों का, कि जहाँ दौड़ना है, एथलीट नहीं है ये, जहाँ पे दौड़ना है और सेकंड्स में आपकी दौड़ मापनी है और फिर तय कर देना है कि कौन सबसे तेज़ धावक निकला। फिल्म बहुत ही एक अलग किस्म का माध्यम है, एक अलग विधा है, और यहाँ बहुत सारी कलाएं संगुफित होती हैं, उन सारी कलाओं का मिश्रण होता है। कोई भी दर्शक, कोई भी समीक्षक, कोई भी ज्यूरी मेंबर तभी उन फिल्मों के प्रति जागरूक हो सकता है या उनकी संवेदनाओं को टच कर सकता है अगर उसकी रुचि वहाँ के इतिहास, संस्कृति और उन किरदारों में हो। मुझे नहीं लगता है कि साल में एक बार कोई एक फिल्म ऑस्कर में भेज करके हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ के ज्यूरी मेंबर हमारी फिल्मों के प्रति एक सहानुभूति दिखाएंगे या उसकी कदर करेंगे, उसको समझ पाएंगे। रेयरली ऐसा होगा। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी फिल्मों को लेकर के विदेश जाएं, विदेशी दर्शकों, अप्रवासी भारतीयों के बीच में नहीं, विदेशी दर्शकों के बीच हिंदी फिल्में पॉपुलर हों, अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्में पॉपुलर हों, तब जाकर के ये पूरा माहौल बनेगा, और एक लंबा वक्त लगेगा इसमें। यह प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी क्या होता है कि हम ऑस्कर के लिए फिल्में भेज देते हैं और फिर अनुमान करने लगते हैं, फिर अपने आपस में लेख लिखने लगते हैं, फिर हम चर्चाएं शुरू करते हैं, वेब पोर्टल पे, समाचार चैनल पे, हर जगह ये चर्चा चल रही होगी कि क्या ऑस्कर मिलेगा।
कभी हम इस पर भी विचार करें कि ऑस्कर हमें क्यों नहीं मिलता है। फिर हमारी समझ में आएगा कि कमी हमारे अंदर नहीं है, कमी ऑस्कर की कमेटी में है, ऑस्कर की ज्यूरी मेंबर में है। हम तो अपने दर्शकों के लिए बेहतरीन फिल्में बना रहे हैं, उनकी संवेदनाओं को टच कर रहे हैं, उनको आनंदित भी कर रहे हैं, उनको इनलाइटन कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इंटरनेशनल ज्यूरी मेंबर के अनुरूप कोई फिल्म बनाए। दरअसल वे हमारी फिल्मों के अनुकूल समीक्षक ही नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। दूसरे, इतनी सारी बाधाएं हैं। एक तो ऑस्कर कमेटी ने 35 पेज के रेगुलेशंस लागू किए हुए हैं जो ऐसी कैटेगरी में फिल्म जाती है। हाँ, ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलर कैटेगरी में अपनी फिल्में लेकर नहीं जाते हैं। हमारी फिल्में वहाँ के बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में जाती हैं। पहले इसे बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कहा जाता था। तो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म में दुनिया के तमाम देशों की फिल्में आती हैं जो गैर अंग्रेजी फिल्में होती हैं, जिनके संवाद अंग्रेजी में नहीं होते हैं मुख्य रूप से, ऐसी फिल्में होती हैं। अब इन्हें देखने वाले इनके ज्यूरी मेंबर ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो अमेरिका के हैं और जिनका कोई एक्सपोजर हिंदी सिनेमा और साउथ एशियन सिनेमा के लिए नहीं है। अब वे लोग जब ऐसी फिल्में अगर उनके पास पहुंच भी जाती हैं, जबकि उन तक पहुंचना भी एक मुश्किल काम है, जानकारी के अनुसार सबसे पहले ज़रूरी है कि भारतीय फिल्में जो जा रही हैं ऑस्कर में वे अमेरिका में रिलीज हुई हों। अमेरिका में भी खास करके लॉस एंजल्स काउंटी में उनका रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। रिलीज में भी कुछ शो उसके निर्धारित हैं कि इतने शो तो ज़रूर हुए हों वहाँ पर। अगर ये सब नहीं होगा तो पहले ही हम छट जाते हैं। उसके अलावा वहाँ लॉबिंग ज़बरदस्त करनी पड़ती है। इसको बहुत ही शिष्ट भाषा में अगर कहें तो ऑस्कर पुश कहा जाता है। अपनी फिल्म को पुश करना पड़ता है और इस पुश करने में ही असल खर्च आता है, जो कि कम से कम जो आंकड़े बताते हैं उसमें 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हमने देखा पिछले दिनों में कैसे परेश मोकासी या रीमा दास या इस ढंग के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब अपनी फिल्में लेकर जाते हैं तो कैसे उन्हें पाई के लिए किसी का निहोरा करना पड़ता है, कहीं से अनुदान मांगना पड़ता है, कहीं से धन जुटाना पड़ता है। कोई उधार होके दे दे तो अलग बात है। और फिर ये नई प्रतिभाएं जो अपनी ऊर्जा किसी नई फिल्म में लगा सकती हैं, वो अपना समय वहाँ जा कर के, चूँकि पुरस्कार नहीं मिलता है इसलिए मेरी नज़र में वो खोटा करती हैं और 1.5 महीने 2 महीने वहाँ रहती हैं, लॉबिंग करती हैं, उसको समझती हैं और फिर निराश होकर लौटती हैं और डिप्रेशन में चली जाती हैं। इन प्रतिभाओं को अगर हम मानते हैं कि उन्होंने बेहतर काम किया है, उनकी फिल्में अच्छी हैं, उनके पास एक खास किस्म की नवीन संवेदना है और वे नए दर्शकों के अनुकूल हैं, तो हम उन्हें इतनी रकम जुटा के ऐसे ही दे दें कि वे अगली फिल्मों की तैयारी करें। 3 से 4 करोड़ रुपए में तो ऐसे ही इंडिपेंडेंट 2-3 फिल्में बन सकती हैं, एटलीस्ट 2 तो बन ही सकती हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम इस ऑस्कर ग्रंथि से बाहर निकलें और इस मरीचिका के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर हम अगले साल से वहाँ फिल्म न भेजें तो भी चलेगा। ये बात थोड़ी सी ख़राब लग सकती है अभी, लेकिन अगर लंबे दौर में सोचें तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनकी जनरल कैटेगरी में अपनी फिल्में लेकर के कैसे जाएं। उसका प्रयास जारी होना चाहिए और उसकी कोशिश जारी होनी चाहिए। हाँ, अगर वे सत्यजीत रे जैसे निर्देशक को सम्मानित करना चाहते हैं और उसी श्रेणी, उसी कद, उसी स्तर के किसी दूसरे निर्देशक को सम्मानित करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, या वहाँ की कमेटी समिति भारतीय फिल्मों को चुने और अलग से उनका प्रदर्शन करें। मुझे वहाँ जो किया जा रहा खर्च है वो उस खर्च को रोक करके अगर फिल्म फेस्टिवल्स में अपनी फिल्में भेजी जाएं, चाहे वो बर्लिन हो, कान हो, वेनिस हो, पुसान हो या और भी दूसरे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो, वहाँ अपनी फिल्में हम भेजें और उन फिल्मों को प्रसारित और वहाँ के दर्शकों को प्रभावित करें तो ज़्यादा बेहतर एक लॉन्ग टर्म काम होगा, जिससे एक माहौल बनेगा भारतीय फिल्मों के लिए।
भारत की इतनी भाषाओं में फिल्में बनती हैं, उनमें से कोई एक फिल्म वहाँ भेजी जाती है, और कई बार तो FFI जो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो गलत फिल्में चुन लेती है। जैसे पिछले साल गली बॉय, उन्होंने तुम्बाड़ जैसी फिल्म छोड़ दी थी और गली बॉय को भेजा था। तो ऐसे चुनाव ना हो, क्योंकि ये लोकप्रिय पुरस्कार नहीं है, ये फिल्म की गुणवत्ता का पुरस्कार है, फिल्म की लोकप्रियता का पुरस्कार नहीं है। तो हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है कि हमें इस ऑस्कर ग्रंथि से बाहर निकलना चाहिए और हमें कुछ नई कोशिश करनी चाहिए। अपने देश में इतनी ही रकम में या अच्छी फिल्में आती हैं तो इफ़ी, मैंने पहले भी कहा था कि इफ़ी में के पैनोरमा में जो फिल्में जाती हैं उनको पूरे देश में दिखाया जाना चाहिए। उसके अलावा जो दूसरी भाषाओं की बेहतरीन फिल्में हैं वो दूसरी भाषाओं में जाएं, एक राज्य की फिल्म दूसरे राज्य में जाए, एक भाषा की फिल्म दूसरे भाषा के दर्शकों के बीच में जाए, इसका माहौल तैयार करना चाहिए। यह ज़रूर हुआ है कि OTT आने के बाद से और ख़ास करके इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारा विस्तार हुआ है, दर्शन का विस्तार हुआ है, फिल्में देखने का विस्तार हुआ है। हम ज़्यादा बेहतरीन और दूसरी भाषाओं की फिल्में भी देख पा रहे हैं और हिंदी की कचरा पट्टी से थोड़ा बचे हुए हैं। पिछले दिनों OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी मलयालम की, तमिल की, कन्नड़ की, बांग्ला की बहुत सारी बेहतरीन फिल्में आई हैं। यहाँ तक कि मैथिली की, भोजपुरी की भी फिल्में आई हैं, उनको देखने का मौका मिला है। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश होगी कि इस व्यर्थ की चिंता में अपना समय बर्बाद न करें। यह खाम ख्याली है ऑस्कर का आना, और इसमें अपनी ऊर्जा, अपना वित्त, अपना धन, अपना समय खर्च करना मुझे बिल्कुल अनुपयुक्त लगता है। यही मुझे बात करनी थी ऑस्कर लेकर के। ऑस्कर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और ख़ास करके इस कैटेगरी में जो फिल्में जाती हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है। और जल्दी कुटी आपने अगर देखी हो, नहीं देखी है तो ज़रूर देखें इस फिल्म को। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। 92 मिनट की इस फिल्म में जिस तरीके से मनुष्य के बेसिक इंस्टिंक्ट की बात की गई है उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, कैसे हम जानवर में तब्दील हो जाते हैं। आप मेरा चैनल देख रहे हैं और इसे नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाएं, ताकि मेरे अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाया करें। शुक्रिया, मेहरबानी।